राहत के संकेत जरूर दिख रहे हैं। देखते हैं कि ओपनिंग होने के बाद किस तरह की चाल रहती है, लेकिन निफ्टी के शुरुआत पॉजिटिव बायस के साथ सपाट होने के संकेत मिल रहे हैं। खुलने के बाद देखते हैं चाल क्या होती है। 25 अंक ऊपर निफ्टी, सेंसेक्स करीब 50 अंक ऊपर, एक सपाट कारोबार हम देख रहे हैं। लाल निशान में निफ्टी स्लिप होता हुआ 24-25 अंकों के आसपास की गिरावट, 28 अंकों के आसपास की गिरावट फिलहाल दिख रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक की उतनी मतलब जितना कमजोर निफ्टी है, निफ्टी बैंक भी उतना ही कमजोर दिख रहा है। 60-70 अंकों के आसपास की नरमी आज हमें निफ्टी बैंक में दिख रही है। मजबूती वाले शेयर कौन से हैं? निश्चित तौर पर स्टैंड आउट परफॉर्मर आईटी शेयर, टीसीएस में 2% से ज्यादा की तेजी पर शुरुआत हुई है। विप्रो में, इन्फोसिस में, एचसीएल टेक में और टेक महिंद्रा, ये सारे के सारे शेयर 1 से 2% के गेंस के साथ कारोबार कर रहे हैं। और विप्रो हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी शेयर था। ये 2% की बढ़िया तेजी पर विप्रो ने शुरुआत की है। कमजोरी कहां पर है? कमजोरी आपको दिखेगी आईटीसी में। आईटीसी पिछले दिनों हम बाजार की जो गिरावट देख रहे थे उसमें स्ट्रेंथ दिखा रहा था शेयर, ये आज थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। ये 1% की कमजोरी है। 460 रुपए के आसपास के भाव हैं और बिल्कुल अपने सपोर्ट्स के आसपास ही आईटीसी है, 460 के आसपास। देखते हैं कि चाल क्या होती है। इसके अलावा बैंकिंग में एक्सिस बैंक में करीब 1% के आसपास की कमजोरी है। पावर ग्रिड थोड़ा सा ये शेयर कमजोर हुआ, हालांकि मजबूत स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है। 1% के आसपास की कमजोरी यहां पर है। कैपिटल गुड्स वाले शेयरों में हम देख रहे हैं कि डेंट जारी है। एलएनटी में 1% की गिरावट पर शुरुआत हुई है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, मेटल्स में भी हम देख रहे हैं कि नरमी है। और इस वक्त जो निफ्टी की गिरावट है वो हो गई है 50 अंकों के आसपास की, तो सीमित है, मतलब ज़्यादा कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। गिफ्ट निफ्टी जो संकेत दे रहा था उसके मुकाबले तो आधी ही गिरावट है ये। और निफ्टी बैंक में थोड़ी सी कमजोरी बढ़ी है, 200 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में हो गई है। इंडिया विक्स 15 के आसपास फिर से पहुंचा है, थोड़ी सी चिंता वहां से बढ़ेगी। 2.5-3% के आसपास की तेजी है। हालांकि एक चीज बाजार में अच्छी है और वो है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो। डिक्लाइंस के मुकाबले जो एडवांसेस है ऑलमोस्ट डबल है। 644 शेयर आपको एनएसई पर देखेंगे कमजोरी वाले, और उसके मुकाबले 1371 शेयर इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज अगर हम मिड कैप को अगर आप देखेंगे तो शायद वहां से उतने बुरे संकेत नहीं हैं। इनफैक्ट 180 अंक ऊपर आपको निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स दिखेगा। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो 4.5% के आसपास की तेजी वहां पर भी है और 46 अंकों की तेजी पर कारोबार कर रहा है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में माहौल ठीक है। एक बार जरा ना हीट मैप जरा देख लेते हैं कि बाजार की पिक्चर इस वक्त कैसी नजर आ रही है। तो निफ्टी में आपको ज्यादातर शेयर, मतलब 50 में से मुझे लगता है कि 35 से 40 शेयर कमजोरी वाले ही होंगे। और आईटी को छोड़ दें तो ऐसा कोई खास सेक्टर्स दिख नहीं रहे हैं। फार्मा में हल्की फुल्की बाइंग हम देख रहे हैं, डॉक्टर रेड्डीज में है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल में है। अगर इस स्पेस को अगर थोड़ा वाइडन कर लें तो हल्की सी तेजी वहाँ पर है। टाटा मोटर्स एक पिटा हुआ स्टॉक है, वहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आ रही है। हीरो मोटो में भी 0.5%, 4.5% की आसपास की तेजी है। लेकिन निफ्टी फार्मा में आप देखिए ज़्यादातर शेयर मजबूत हैं, लेकिन तेज़ी बहुत ज़्यादा नहीं है। ग्रेन्यूल्स को अगर आप छोड़ दीजिए कोई भी शेयर 1% से ज़्यादा ऊपर नहीं है। निफ्टी बैंक में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये शेयर, कोटक बैंक, बीओबी हल्की तेज़ी पर ये कारोबार कर रहे हैं। बाकी तो माहौल ख़राब ही लग रहा है। 1780 रुपये के आसपास का भाव है एचडीएफसी बैंक का, और अपने हाल फिलहाल का जो हाई था वहाँ से 100 रुपये नीचे आकर भी कारोबार कर रहा है। एफएमसीजी में आप देखिए इमामी 1% ऊपर है। कंजम्पशन वाले जो शेयर है थोड़ी सी बाइंग दिखा रहे हैं। डाबर हो गया या फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गया। रियल एस्टेट में भी मामला बटा हुआ है, कोई एक तरफ का कोई ट्रेंड नहीं है। ओबरॉय रियल्टी में कल बाई कॉल्स आ रही थी हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। आज भी शेयर हम देख रहे हैं कि करीब 0.25% ऊपर ये कारोबार करता हुआ दिख रहा है। मेटल में भी बड़े शेयर कमज़ोर हैं, छोटे शेयरों में थोड़ी सी बाइंग हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम वायदा के शेयरों की बात करें तो एक्साइड ने जो डील की है Hyundai के साथ, शेयर आज उम्मीद थी कि अच्छा परफॉर्म करेगा। करीब 2.5% की मजबूती के साथ इसने शुरुआत की है। और दूसरे अगर हम शेयरों की बात करें, मणप्पुरम फाइनेंस में भी कल हमने स्ट्रेंथ देखी थी लोअर लेवल से बहुत अच्छी। आज शुरुआत अच्छी की मणप्पुरम फाइनेंस ने, 2.5% ये ऊपर कारोबार कर रहा है। एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने की बातचीत हो रही है। इंडिगो में हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास की आज तेजी पर शुरुआत हुई है। और केमिकल स्टॉक्स भी फ्लेवर में है। एसआरएफ 1% ऊपर ये खुला है। बाजार शुरुआत होने के बाद एक रेंज में ही है। निफ्टी 50 अंक नीचे, निफ्टी बैंक करीब 200 अंक नीचे। 9
19-20 मिनट के आसपास समय हो गया है और हम देख रहे हैं कि आईटी शेयर भी ऊपरी स्तरों से थोड़े थोड़े हल्के हुए हैं। टीसीएस और विप्रो में जो 2% के गेंस थे वो 1 से 1.25% के आसपास के ही गेंस रह गए हैं। तो थोड़े से ना भरोसे की कमी है बाजार में और उसके चलते ही ये प्रेशर हम देख रहे हैं। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास जानेंगे और ये समझने की कोशिश करते हैं कि शुरुआती कारोबार में आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड्स। शुरुआत तेज 900 के मार्क के पार तो हम खुल आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद इस वक्त अगर आप देखें बड़े रेंज में, या यूं कह सकते हैं कि फ्लैट ओपनिंग के साथ ही उसी रेंज में कामकाज करता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी में लाल निशान के साथ बिलो 51,500 के लेवल्स पर शुरुआत होती हुई नजर आई है। लेकिन ऐसे में मिड कैप और स्मॉल कैप पर नजर रखेगा। आज ब्रॉडर मार्केट्स में हम देख रहे हैं, देखिए बाजार का ओवरऑल टोन अगर देखेंगे आज बुलिश कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के सेंटिमेंट्स मिल रहे थे 4 दिनों की जो बिकवाली थी, उसके बाद आज भी जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स थे वहां से जो सुस्ती कमजोरी थी, गिरावट बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त इतनी बड़ी गिरावट नहीं है और स्टॉक स्पेसिफिक बाजार आपको ढेर सारे मौके देगा। 90 अंकों की मजबूती के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ, मिड कैप में भी हमने 0.2% की ही सही लेकिन मजबूती के साइन जरूर देखे हैं। मेजर सेक्टोरल इंडेक्सेस की अगर बात करें, आईटी सेक्टर है जो कि आज कमान संभाले हुए हैं। इसके अलावा मेटल स्पेस में कह सकते हैं टॉप सेक्टोरल लूजर है ये। आईटी स्पेस में अच्छी मजबूती के बाद गेंस थोड़े से फ्रिजल आउट होते हुए जरूर नजर आएंगे, लेकिन ऑल टाइम हाई की सूची में भी अगर आप देखेंगे आईटी और मिड कैप आईटी कंपनियां ही हैं। पर्सिस्टेंट सिस्टम को देखिए, मजबूती के साथ आज दिन के उच्चतम स्तर पर शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कोफोर्ज, जिस पर राय भी दी थी शिवांगी ने थोड़ी ही देर पहले, वहां पर भी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। एक्सचेंज एंसिलरी ये बाजार में लगातार चल रहे हैं और बीएसई लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में भी अच्छा खासा एक्शन है। वॉल्यूम बजिंग मोमेंटम भी आप देखेंगे आईटी प्लेयर्स में ही है, जैसे कि टीसीएस, एम्फासिस और विप्रो, इन पर खास तौर से नजर रहनी चाहिए। एसआरएफ पर नजर रखें, नोवामा की जो रिपोर्ट आई है इसके ठीक बाद ये फोकस में है। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में हमारा राजा बैटरी, भारती एयरटेल, पिरामल फार्मा, एक्साइड इंडस्ट्रीज, एक सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। 9 के नौरत्न सूची जो है, इसमें जो सारे स्टॉक्स हमने आपको बताए थे उनमें जिस तरह के एक्शंस हम एंटिसिपेट करके चल रहे थे वैसे एक्शंस नजर आ रहे हैं। और साथ ही जीएसटी मीटिंग जिसकी बात हमने की थी, इस पर एक्सक्लूसिव बातचीत और जानकारी हमारे सहयोगी सुमित ने भी आप तक पहुंचाई थी। इसके चलते एविएशन स्टॉक्स, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर फोकस रहेगा। चलिए हमारे एक्सपर्ट से उनके ओपनिंग ट्रेड्स अब जानते हैं। हमारी पैनल पर आदित्य अग्रवाल भी अब जुड़ गए हैं। आइए शुरुआत आदित्य से ही करते हैं। गुड मॉर्निंग आदित्य, बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। पहला स्टॉक में रडार पे निप्पॉन इंडिया एएमसी का है। एक अच्छे मूव के बाद स्टॉक ने एक पुल बैक दिखाया और नेकलाइन से ये सपोर्ट लेके कल वापस घूमा, एक हैमर पैटर्न बनाया था कल, और आज के ट्रेडिंग सेशंस पे अच्छा एक अप मूव देखने मिल रहा है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में हमको टारगेट यहाँ पे 800 का लगाना है, नीचे स्टॉप लॉस 740 का लगाना है। तो उस लिहाज से मुझे ये ट्रेड बहुत ही अच्छा लग रहा है। सेकंड स्टॉक मेरे रडार पे लुपिन का है। कल से हमने देखा है कि फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छी खरीदारी है और वो कंटिन्यूएशन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लुपिन में हमें देखने मिलेगा। तो करंट लेवल्स पे लुपिन में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में हमको लक्ष्य यहाँ पे 2300 का लगाना है और नीचे स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे 2120 का लगाना है। लुपिन इनफैक्ट यहाँ पर खरीदारी और निप्पॉन पर भी खरीदारी के मौके बनते हुए दोनों स्टॉक्स खरीदारी के आदित्य की तरफ से। शिवांगी, आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? जी बिल्कुल, मेरी नज़र है इंडियन होटल पे। लगातार हमने देखा है कि पिछले 2 महीनों से काफ़ी अच्छी यहाँ पे प्राइस स्ट्रेंथन होते हुए दिखी है और डेली बेसिस में एक कंसोलिडेशन के बाद अभी अब यहाँ पे फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। तो ये एक लगातार अच्छा काउंटर है जो परफॉर्म किया है। अ, इस सीरीज में अभी तक हमने देखा है कि 18% जो बचे-कुचे शॉर्ट्स थे वो कवर होते हुए दिखे हैं। तो काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे लॉन्ग्स ऐड हुए हैं और बुल्स का कंट्रोल है मार्केट इस स्टॉक में। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूँढें। 915 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 860 के एक स्टॉप के साथ। एब्सोल्युटली। तो चलिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन शिवांगी की तरफ से भी, टेक्निकल राय जरूर बाजार पर हमने जानी। पंकज, फंडामेंटल नजरिया भी बाजार की शुरुआत के साथ साथ फंडामेंटली आउटलुक कैसा देख रहे हैं आप? तो आई थिंक एक जो लास्ट क्वार्टर में आपके अगर आप अर्निंग्स देखें तो करीब हमने जो अर्निंग्स डीग्रोथ देखा था वो लार्जली ड्रिवन बाय ऑयल एंड गैस था। बिकॉज ऑयल एंड गैस अगर 2 लाख करोड़ के करीब निफ्टी की अर्निंग्स होती है तो करीब
25 से 30% की गिरावट थी आपके मेटल प्लस ऑयल एंड गैस सेगमेंट की तरफ से, एंड ये करीब 20 से 25% कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल निफ्टी अर्निंग्स। आई थिंक वर्स्ट इज ऑलरेडी बिहाइंड अस, सो क्योंकि जैसे अगर जेआरएम देखें तो जेआरएम क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हुए हैं, प्लस जो मार्केटिंग मार्जिन है वो ओएमसीज के काफी रिलेटिवली बेटर हैं। So that way I think worst is already behind us. मेटल में मैं बहुत ज्यादा रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, हालांकि काफी कुछ एंटिसिपेट करेगा कि सरकार किस तरीके से मूव लेके आती है, बट इन जनरल आपका फेस्टिव सीजन अच्छा गया था, तो मेरे हिसाब से जो ये साल है आपका ओवरऑल अर्निंग ग्रोथ है वो पॉसिबली करीब 9-1% के आसपास में रहेगा, एंड जो एक्सपेक्टेशन है कि FY26 में अगेन आप 14-15% के हिसाब से ग्रोथ कर पाएंगे, तो करीब 1185 की ईपीएस हमारी निकल के आ रही है। अगर थोड़ा केपेक्स थोड़ा स्लो डाउन होता है तो उसके हिसाब से हमारा जो 1 ईयर निफ्टी का टारगेट है 27,500 का है। सो दैट वे आई थिंक कुछ हो सकता है कि थोड़ा बहुत कट हो, बट इन जनरल डायरेक्शनली हमको अर्निंग्स बेटर या रिकवर होते हुए नजर आ रही है FY26। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई एम क्वाइट बुलिश ऑन द मार्केट। बिल्कुल, तो ये नज़रिया और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ आपके लिए, लेकिन इस बीच फार्मा सेक्टर पर नज़र डालेंगे। याद रखें कल की गिरावट में फार्मा एक अकेला सेक्टोरल इंडेक्स था जो हरे निशान में कारोबार कर रहा था। आज भी पॉजिटिव एक्शन, ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी हरे निशान में कारोबार। ग्रैन्यूल्स इंडिया 1.5% ऊपर, टोरेंट फार्मा, डिवीज़ लेबोरेटरीज, ग्लैंड फार्मा, सभी स्टॉक्स में आधे से 1.5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। शिवांगी, क्या राय होगी आपकी फार्मा सेक्टर पर, और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज इस सेक्टर पे जहां पर फ्रेश मोमेंटम्स लिए जा सके और पिछले जो दिनों में जो तेजी दिखी है क्या वो कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, आज का मेरा पहला पसंदीदा काउंटर फार्मा स्पेस में से था, एंड डॉक्टर रेड्डी हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी फॉलो अप बाइंग भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल ऐसे बाजार में ये पूरा सेक्टर फ्रंट फुट पे आता है, एंड यहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग्स भी बनते हुए दिख रहे हैं। इस सीरीज में डॉक्टर रेड्डी में हमने देखा है कि काफी अच्छी बिल्डअप हुई है। इनफैक्ट कल के सेशन में ही यहाँ पे हमने देखा था कि करीबन 14% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, तो बहुत ही शानदार रूप से यहाँ पे हम इसको प्ले आउट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट्स हम 1385 तक के लिए इसको प्ले आउट कर सकते हैं 1300 के एक स्टॉप के साथ। बिल्कुल, तो डॉक्टर रेड्डीज पर खरीदारी की राय 1300 के स्टॉप लॉस के साथ, ये राय शिवांगी से आती हुई। लेकिन इस बीच कुछ बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। निफ्टी बैंक में आज अंडर परफॉर्मेंस दिखा है आज के ट्रेडिंग सेशन में, और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो एक्सिस बैंक 1.5% नीचे, फेडरल बैंक, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक सभी स्टॉक्स में आधे से 1% की गिरावट दिखी है। इंडेक्स लेवल पर निफ्टी में तेजी है, लेकिन उसके बावजूद बैंकिंग स्टॉक्स में भारी गिरावट। क्या राय होगी आदित्य इन स्टॉक्स पर, स्पेशली एक्सिस बैंक पर? 1.5% की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक का टॉप लूजर है ये स्टॉक। अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो थोड़ा सा लीडरशिप नहीं ले पा रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और ये अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। अगर हम एक्सिस बैंक की स्पेशली बात कर ले तो मुझे लग रहा है इसमें एक गैप एरिया था अराउंड 1070, तो कहीं ना कहीं वो गैप एरिया को भर सकता है स्टॉक आने वाले दिनों में। और इसके साथ अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक भी देखूँ तो उसमें भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस हमने हाल फिलहाल में देखने मिला है। बहुत अच्छे सपोर्ट के आसपास आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक, बट अगेन जैसा हमने पीएसयू में एक अप मूव देखा था वैसा हमें देखने नहीं मिल रहा है। अगर हम ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की बात कर ले तो मुझे लग रहा है थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, बहुत ज्यादा डीप करेक्शन मुझे नहीं लग रहा है कि बैंकिंग इंडेक्स पर से में हमें